जिससे आप शादी की हैं वो रिश्ता में ससुर लगते हैं। जी जइया लागत रहन तइया नु माने कि 9 साल से जब पति पत्नी के रूप में हमके स्वीकार कर लेन ते हमर पतिये नु बानी बा जेबरा भीख मांग के हमनी के खाते के पड़ता। ये औरत और ये चारों बच्चे आज मुर्गी फार्म में रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि ससुर से ही शादी करना पड़ा? बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए करना पड़ा शादी। जी उनके बच्चा ना उतरले इसलिए मजबूरी में शादी कइनी। ये जो चारों बच्चे हैं ये किसके हैं? जी 3 हमार पहला पति का लेके उ हमके ओ बेरा कहनी कि हमार चारों लइका हमारा हुआसन। ये जो 4 बच्चों में से 3 बच्चे हैं ये दूसरे पिता के हैं और ये बच्चा दूसरे पिता का है। आपके पहले पति जिंदा हैं, उनको छोड़कर आप रिश्ता में ससुर लगने वाले से शादी कर ली और अब इस मजबूरी में फंस गए हैं कि 4 बच्चे को लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। जी ये चक्कर में केहू मत फंसो, हम तो फंस के बरा पछताता नहीं, लेकिन ये चक्कर में मानी कि इस सब के मैटर में बा, इस सब के मैटर में मत फंसो भैया। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के देवरिया में मौजूद हैं। देवरिया का ये बनट्टा क्षेत्र है और देखिए इस वक्त हम एक मुर्गी फार्म में मौजूद हैं, पोल्ट्री फार्म। हमारे साथ एक औरत है, औरत के साथ 4 बच्चे हैं और ये औरत और ये चारों बच्चे आज मुर्गी फार्म में रहने पर मजबूर हो गए हैं। वजह क्या है? तो जिस मर्द से इस औरत की शादी हुई या शादी की, उस औरत मर्द का डेथ होने के बाद से अब घर वाला ये मानने से इनकार कर रहा है कि हमारे बहू हैं, यानी कि न्याय नहीं दे रहा है, जगह नहीं दे रहा है, रहने के लिए नहीं कह रहा है और इसीलिए मजबूरी में महिला मुर्गी फार्म में रहने पर मजबूर हुई है। बात करेंगे कि कहानी कैसे हुई, आखिर क्यों आपको मुर्गी फार्म में रहना पड़ रहा है, ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपका नाम क्या हुआ ये बता दीजिए। रूबी देवी, जितना दर्शक देखा तो के हाथ जोड़ के हम नमस्कार करता। कि तो रोई ना, पहले मतलब कि चुप रही तबे ना बात हो पाई। ये बताई कि मुर्गी फार्म में रहो रहा तनी, हाँ भैया तो मुर्गी फार्म में मतलब कि काहे रहने लगे? मुर्गी फार्म में रहे खातिर का मजबूरी पड़ गई? मजबूरी पड़ गल कि वो दिन हमारे पति के डेट हो गल, घर में जात रहनी तो मानी कि उजल जियत नहीं तक एज हम के लिए के रखत रहनी है। घर में सास कहतरी कि हम ना रहे देम, तोर कौनो अधिकार नहीं के। आ खाली अपने नाम से वो आधार कार्ड हमार बनौले बन लइका लोग के स्कूल में जन पढ़ावत रहने तो अपने नाम से लिखवा के लोग के पढ़ावत लिखावत रहनी है। बोलेरो भी बा, मोटरसाइकिल बा, मोबाइल बा, सब कुछ रख ले वालो भैया, हमके कुछ नहीं केलो दे। जहाँ तक लगी राशन पता भी हमके नहीं खेलो जियत रहनी है तो वही जैसे राशन पता ले जात रहनी है तो हमनी के खात रहनी है, जेबरा भीख मांग के हमनी के खाते के पड़ता। भीख मांगे पर मजबूर हो गई। हाँ भीख मांग के एबरा जे अगल बगल के गांव के लोग बहुत दे देता, हम खाते नहीं 4 गो लइकन के लेके भैया। तो ये बताइए कि मतलब कि शादी आपका हुआ, आप शादी की, तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे कि आप उनके बहू हैं? जी उनकी पहली पत्नी से लइका पैका ना रहे लो, आ दूसरी पत्नी के वही खातिर शादी करनी कि हमरा लइका पैका के जरूरत बाटे। आ कहत रहनी जियत रहनी तो कहत रहनी कि सब तोहरे नु बा, ओकर तो पेटुए ले बाटे, सब कुछ तोहरे बा। आप थोड़ा हिंदी में बात करिए, वो भोजपुरी सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। कोशिश कीजिए कि हिंदी में बात हो। और आप यानी कि दूसरी शादी की उनसे? जी दूसरी शादी कैले रहनी है तो जी वही के चलते उ मानी कि लइकन फइकन खातिर हमके शादी कइनी। आ ए बेरा सास कहली ओ बेरा कि जाके तू शादी क के कहीं रख। आ ए बेरा जब शादी कर लेनी उ मर गईनी। 9 साल से सब कुछ सासो देत रहली है, राशन पता काट के दियन तो उ ले जाके हमके देत रहनी है, अकटई बाजार में रखले रहनी है। जिससे शादी हुआ वो आपके जाति के ही हैं? जी हमरे जात के हई, वो कोइरी हई, हमू कोइरी हई। तो तब कहा मामला, एक मामला लोग आपके बारे में खबर चला रहा है कि जिससे आप शादी की हैं वो रिश्ता में ससुर लगते हैं। जी जइया लागत रहन तइया नु माने कि 9 साल से जब पति पत्नी के रूप में हमके स्वीकार कर लेन ते एबरा हमर पतिये नु बानी बा, हम उनकर पत्नी बानी। तो शादी मंदिर में आप की हैं या कोर्ट में? जी डिगेश्वरनाथ मंदिर में कहनी, कोर्ट से कहनी करे के तो कहतनी कि बताओ उनके कोर्ट से कह के रखले बानी, उनके कोर्ट से नहीं की कह के रखले, तोरो के कोर्ट से नहीं कर, तोरो के मंदिर से करतनी शादी। तो मंदिर में शादी हुआ तो इसका आपके पास फोटो एविडेंस है कि शादी हुआ है? जी फोटो रहल, लेकिन मोबाइल में सब वीडियो उडियो जितना मोबाइल में सब कुछ रखले रहने, लेकिन मोबाइल चोरी हो गल सर, यही लड़की के हाथ से मोबाइल चोर छीन के लेके चल गल सन, वही में सारा रिकॉर्डिंग रहल। तो फिर आप ये कैसे साबित कीजिएगा कि आप उनसे शादी की हैं, आपके वो पति हैं? जी साबित ऐसे करम कि है जो जमीन के बाद से फार्म पर उ देले बानी, ओमे दोनों आदमी चौका बैठ के हमनी के पूजा करले बन जा, हर एक फोटो वहाँ के सबूत बा हमरी संगे। फोटो है? जी ये जो चारों बच्चे हैं ये किसके हैं? जी 3 हमार पहला पति का लेके उ हमके ओ बेरा कहनी कि हमार चारों लइका हमारा हुआसन। तो ये जो 4 बच्चे बैठे हैं, ये 4 बच्चे में से 3 बच्चे पहले पति के हैं जी और 1 बच्चा इस वाले पति के हैं। जी
तो इसमें से ये वाला जो छोटा बच्ची है जी ये इस पति के हैं, जी तो ये तो मतलब प्रूफ तो हो ही गया ना फिर। जी। तो सर उहे तो बतिया हम कहतनी, मानी कुछ शुरू में हमसे ये कहनी कि हमरा लइका पैका नहीं खे, हम चारू लइका हमारे वसन आ मंदिर में वो अपनैनी कि चारू लइका हमारे वसन, मानी है तो मानी कि बाद में भइली है 3 जना रहे लो, तो मानी कि 7 साल के हमार लड़की हो गईली। 9 साल से आप उनके साथ थी। जी 9 साल से वहाँ के साथ में हम 2 साल भाट पर हमके रखले रहनी है। 6 साल से मानी कि 6 साल हो गए हमके अकटई बाजार में रखत, किराया पर रख के। तो अब घर आने पर घर वाले क्या कह रहे हैं? सर घर वाला सास कहत रही कि तार कोनो सबूत नहीं के कि तू उनकर पत्नी हो। तब उनसे आप बोली कि देखिए ये जो मासूम बच्ची है ये आपके बेटे के ही मतलब कि बच्ची है। जी हम कहले बानी उनसे, तो कहत रही कि ना हमको कुछ नहीं की जानत, उ तो बाड़ी अपना पटीदार लोग के सिखावला पर आ अपना बेटी के नावे देवे खातिर। ठीक ननद से भी हमार मर्द कहनी कि बनी हम यहाँ शादी कर लेले बानी, तारा कोनो इतराज नहीं खे, तो ननद ओबरा कहली कि ना हमरा कोनो इतराज नहीं खे। आ एबरा भाई मर गल बा तो ननद के सब राज अथी भइल बाटे। आ पटीदार लोग जले जियनी है तले पटीदार लोग के घरे उ पानी ना पियनी है, आ एबरा मर गल बानी तो पटीदार लोग एबरा सबे चलती चलाता कि ना उ करे जा ये नहीं खे। ये बताइए कि आपके पहले पति जिंदा हैं, उनको छोड़कर आप रिश्ता में ससुर लगने वाले से शादी कर ली और अब इस मजबूरी में फंस गए हैं कि 4 बच्चे को लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। जी भीख मांगने पर मजबूर बनिया, जले जियत रहनी तले इ नौगत ना आई रहल हमके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि ससुर से ही शादी करना पड़ा? लइकन बच्चन खातिर हमसे अथी कहनी कि ना हमरा लइकन के जरूरत बा, उनकर पहली पत्नी के दवाई बीरो सब करावत रहनी, उ ना करवावत रहली है। अच्छा मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए करना पड़ा शादी। जी उनके बच्चा ना होत रहले इसलिए मजबूरी में शादी कहनी। अब बताइए कि इस प्रकार से जो औरतें फंस जा रही है उनको क्या कहिएगा? जी हम ये अथी करम कि ये चक्कर में केहू मत फंसो, हम तो फंस के बरा पछताता नहीं, लेकिन ये चक्कर में मानी कि ई सब के मैटर में भाई, सब के मैटर में मत फंसो भैया। अबे से भले अपना हाथ गोड़ से मेहनत मजदूरी कह के कमा, लेकिन ये कुल के चक्कर में मत फंसे भैया। ये बताइए कि जो लोग मदद करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए महिला संगठन जो है, जो कह लीजिए कि इस प्रकार से जो लोग फंस जाते हैं, जो मजबूर होते हैं, उनको जो लोग मदद करते हैं उनसे आप क्या सहायता मांगिएगा? सर हमके ये सहायता दिलो कि हमके निहाय मिल, कि हम 4 गो लइका लेके अपन रही हुए के नाम पर हम भीख मांग के खाई, चाहे मजदूरी कह के खाई। मतलब कि आप चाहती हैं कि जिनका ये बच्चा है उसके घर आप रहें? जी जिनका ये तीनों बच्चे हैं उनके घर आप नहीं रहना? ना जी हमको वजह से कोनो मतलब नहीं खे, हमके जब शादी करनी तबे हमके कहनी की वजह से तारा क्रिया खा कि तारा वजह से कोनो मतलब नहीं के, हम मरियो जाम तो तू हमरे नाम पर भीख मांग के खाइए, चाहे जौन हमार जगह जमीन हिस्सा में तू लड़ के लेके खाइए। देखिए कह लीजिए कि ये कल्पना से परे है। लोग कहेंगे कि ये कलयुग का पीक लेवल है कि एक कह लीजिए कि शादी होता है इस महिला का इसी गांव में, उसके बाद से इनके पति कह लीजिए कि कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कह लीजिए कि मानसिक संतुलन खो देते हैं। उसके बाद से ये मजबूर हो जाती हैं कि आखिर 3 बच्चों का जिंदगी कैसे संवरेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद से ये शादी करती हैं एक रिश्ते में ससुर लगते थे उनसे, और अब जब उनकी मौत हो गई है किसी कारणवश, तब ये चारों लोग, एक ये 5 लोग भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं।